Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 స్తోత్రం కర్తావే, స్తోత్రం నాథ, స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. സർവശക്തനാം ദൈവമേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. അഖിലാണ്ടങ്ങളുടെ ഉടയവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സകലത്തെ തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ പരിപാലിക്കുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വാണരുളുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ആരുടെ മുൻപിൽ ദൂതന്മാരും പ്രധാന ദൂതന്മാരും കരൂബുകളും സിറാഫുകളും മൂപ്പന്മാരും ഭയത്തോടെ വിറയലോടെ കവിണ്ണു വീട് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നുവോ? നിനക്ക് സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. പെരുവെള്ളത്തിന്റെ മുഴക്കം പോലെയോ മേഘം ഗർജിക്കുന്നത് പോലെയോ ശബ്ദമുള്ളവനും അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ളവനുമായ അതിപരിശുദ്ധനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്തുതി 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 तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो. हे सर्वशक्तिमान तेजोमय अति पवित्र परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. सर्वव्यापी परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. सर्वज्ञानी परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. महिमा हो महिमा हो महिमा हो तेरी महिमा हो महिमा हो महिमा हो. जिसको स्वर्ग और स्वर्ग को ऊपर के स्वर्ग भी समा नहीं सकता. तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा 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 महिमा. प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा हो. प्रतापी राजा तेरी प्रशंसा हो प्रशंसा 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 हो. तारीफ 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 तारीफ. सारी शासनाएं सारे अधिकार सारी प्रभुता अपनी मुट्ठी में रखने वाला त्रय परमेश्वर तेरी तारीफ 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 तारीफ. वंदना हो वंदना 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 वंदना. जिसके सम्मुख सारी सृष्टि तरतराते हुए निरंतर झुक कर आराधना करते हैं. तेरी वंदना तेरी वंदना तेरी वंदना तेरी वंदना तेरी वंदना हो. वंदना 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 हो वंदना हो वंदना हो. उपासना 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 उपासना. जिसके दृष्टि के सामने पर्वत पिघल जाती है, जिसकी वाणी के सामने पृथ्वी फट जाती है. तेरी उपासना 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 उपासना. धन्यवाद 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 प्रभु जी. धन्यवाद धन्यवाद. असीम प्रेम के लिए धन्यवाद. अद्भुत करुणा के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद. अपार कृपा के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद. धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए तेरे संतान आते हैं प्रभु जी. धार्मिकता के द्वार से प्रवेश पाकर, यीशु के लागू के कारण प्रवेश पाकर पिता परमेश्वर की आराधना करने के लिए तेरे जन आते हैं. अब्बा पिता,
We come, Father, having found an entrance through the door of righteousness wide open for us. Because of the shed blood of Jesus, we come to worship the living God, offering unto thee sacrifices of thanksgiving, O Master, for the amazing grace, for the boundless love. We thank thee, Lord. Abba, Father, even as we come to worship thee, help us. Prepare us, O Lord, we pray. जैसे हम आते हैं प्रभु जी तेरे चरणों में बैठकर तेरा मुख खोज कर तेरी आराधना करने के लिए आते, तो हमें तैयार करते जा। सबसे पहले इस तेरे बलहीन दास को, कमजोर कुटिल इंसान को तैयार कर प्रभु। धोले प्रभु जी, धोले, अंदर बाहर धोले, मुझे साफ कर दे प्रभु। एक निर्मल मन उत्पन्न कर दे मुझ में ओ मास्टर। एक स्थिर आत्मा मुझ में बने रहे। पवित्र हाथों को उठा कर तेरी आराधना करने के लिए, पवित्र चित्त से वचन पर मनन करने के लिए, पवित्र होठों से तेरा नाम लेने के लिए मेरे तमाम शरीर और प्राण और आत्मा को शुद्ध कर, पवित्र कर। तेरे जन आए अपने अपने घरों में बैठे हैं प्रभु, तूने भी तैयार करते जा प्रभु, ताकि हम पूरी तैयारी से with one accord and one mind grant unto us, O Lord, to worship the living God in truth and in spirit. Prepare us, O Lord, we cry. अब आप इदारे को तैयार कर दे, ताकि आज की हमारी आराधना स्वर्गीय आराधना में बदल दिए जाए। May our worship be a heavenly worship, a worship in the spirit. पवित्र आत्मा में आराधना करना चाहता प्रभु, तो हमारी सहायता कर। जहां जहां हम बैठे वहां पवित्र किए जाए। Wherever we have been seated, O Lord, may all those places be sanctified and set apart for the worship of the most holy God. अति पवित्र परमेश्वर की आराधना के लिए जहां जहां हम बैठे वो पवित्र किए जाए। अब्बा, स्वर्गदूत लोगों से घेरे हुए हम तेरी आराधना करना चाहता। May the heavenly holy angels encamp around us, O Master, we pray. May we worship thee under the open heaven, O Master. खुले स्वर्ग के नीचे तेरी आराधना करना चाहता। पवित्र आत्मा मंडराते रहे। May the Holy Spirit walk amongst us and hover over us, guarding us and guiding us and controlling us. पवित्र आत्मा मंडराते रहे, हमें संभाल, अगुवाई देकर हमें चला, निर्देशन दे प्रभु, ताकि हमारी आराधना आज खुशबूदार बलि सा पिता परमेश्वर को प्रसन्न करे। That our worship today will be pleasing and fragrant in the eyes of God the Father. Help us, O Lord, we pray. इस आराधना में हमें चलाते रहो। इस स्वर्गीय आराधना का विरोध करने वाले हर तरह की अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को यीशु के अद्भुत नाम में और परमेश्वर के दिया हुआ अधिकार से हम बांधते हैं। We bind every spirit of wickedness, every rule and authority of the evil one that wars against this heavenly worship in the mighty name of Jesus and by the authority that the Lord God has given unto us. We will worship thee, O Lord, in the liberty of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आजादी में हम तेरी आराधना करेंगे प्रभु। हमें चला, आदि से अंत तक चला, तेरी मर्जी के अनुसार चला। तेरा नाम महिमा पाए, तेरे राज्य आए और तेरी इच्छा पूरे किए जाए हमारे जीवन में, परिवारों में, कलीसियाओं में। अब पिता महिमा तू ले, सारी महिमा तेरी हो। हमारे जो भी आराधना का भाग है प्रभु, इसके ऊपर तेरा नियंत्रण बने रहे। वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो, गीत हो, विचार या नजर भी हो, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हो। हम तुझसे सुनना चाहता, स्पर्श पाना चाहता, अभिषेक पाना चाहता। We long to hear your voice. Receive a fresh touch and a fresh anointing. May thy blessings be showered upon thy people, even as we worship thee, O Lord. सारी महिमा और आदर तेरी हो, आशीष भरपूरी से हमारी हो, हमारी सबों की हो, बहुतायत से हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।
प्रेज गॉड। और एक अति सुंदर प्रभु दिवस परमेश्वर की अद्भुत कृपा के कारण हमने पाए हैं, दान में पाए हैं। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर पूरी तैयारी से प्रभु चरणों में अपने आप को लाके बिठाए हैं अपने अपने भवनों में। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीर्वादित करे। मैं आप सबों का स्वागत भी करता इस आराधना में यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर का पवित्र प्रेम में। आइए हम शुरू करते हैं कुछ भजन गाकर। पहले हम 22वां भजन से एक दो वचन पढ़ते हैं। भजन 22, 22nd Psalm 23। हे यहोवा के डरवयो, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। You who fear the Lord, praise him. All you offspring of Jacob, glorify him. जो परमेश्वर का भय मानता है वो उसकी स्तुति करना चाहिए। God is pleased when his children, those who fear him, praise him and worship him. परमेश्वर इसी आराधना से प्रसन्न होता। परमेश्वर इस स्तुति बलि को बड़ी खुशी से स्वीकारता है। जो उनका डर हुए लोग, परमेश्वर को भय मानने वाले लोग उसकी स्तुति करते, आराधना करते, तो वो स्तुति बलि एक खुशबूदार बलि सा परमेश्वर स्वीकारता है। He expects praise and thanksgiving and worship from only those who fear him, and from the offspring of Jacob, the one who would yet worship God though he was limping, लंगड़ते हुए परमेश्वर की आराधना करने वाला याकूब है। हालेलुया। हम याकूब वंशी हैं, दीन और नम्र होकर प्रभु की आराधना करने वाले लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। उसके बाद और एक वचन पढ़ता, 26 पढ़ता। The afflicted shall eat and be satisfied. Those who seek him shall praise the Lord. May your hearts live forever. नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे। हालेलुया। जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। नम्र लोग, दीन लोग खाकर तृप्त हो जाएंगे। The meek and the humble shall be fed, amen, and shall be satisfied, amen. Those who seek him shall praise the Lord. May your hearts live forever. तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। कहते दीन लोग, नम्र लोग परमेश्वर का मुख्य खोजी है, याकूब वंशी है वे, amen. The meek and the humble are the offspring of Jacob, who seek the face of the Lord, and who shall be fed from above and shall be satisfied. ऐसे नम्र लोग, दीन लोग याकूब वंशी हैं, परमेश्वर का मुख खोजने वाले हैं और उसको स्तुति आराधना करने वाले हैं। ऐसे लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और वे लोग ऊपर से खिलाया जाता और तृप्त किया जाता। आमीन। नम्र लोग तृप्त किया जाएगा। तुम्हारा प्राण सर्वदा जीवित रहेगा। And you will continue to enjoy everlasting blessings. आमीन। सनातन काल का आशीर्वाद ऐसे लोगों के ऊपर बने रहेंगे। वैसे वहां से पढ़ते हैं, वहां से वहां आगे पढ़ता 25वां अध्याय में नजर, 25वां वचन में नजर डालता, 8 और 9 पढ़ता। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। Good and upright is the Lord, therefore he instructs sinners in the way. Hallelujah. Good and upright is the Lord. He is upright. He is just. He is righteous. At the same time, he guides the feet of a repentant sinner. वो धर्मी है,
न्याय करने वाला है, लेकिन वो ऐसे पश्चाताप करने वाला एक पापी को जो उसके सम्मुख अपने आप को झुकाता है, नम्र हो जाता है, ऐसे पापी को सही मार्ग में ले आता है. He will direct our steps when we seek His face, humbling ourselves before Him and with true repentance. सही पश्चाताप से अपने आप को नम्र करके हम उसकी ओर ताके रहो तो वो हमारे पैरों को अगुवाई देकर चलाएगा, वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा, वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा. He leads the humble in what is right and teaches the humble His way. Hallelujah. नम्र को राह दिखाने वाला है वो. मैन नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, वो सही शिक्षा देगा, वो धर्ममय शिक्षा देगा. He will teach us, He will guide us, He will instruct us and will lead us dearly, beloved. The meek and the humble shall be led, shall be taught His ways, shall be instructed. Hallelujah. They shall always be led by the Lord. जो नम्र है, जो दीन है, जो इंसान की दृष्टि में बलहीन जरूर दिखाई देता, लेकिन वो नम्रता से चलता है, वो चलाया जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा, मार्ग दिखलाया जाएगा, परमेश्वर उसके संग में चलेगा. हम वहां से भी आगे बढ़ता, हम 34 में चले जाता. 34वां वचन से 5 और 6 पढ़ता. जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया. Those who look to Him are radiant, their faces shall never be ashamed. Not those who looked at tall mountains or high hills. ऐसे पर्वत की ओर, पहाड़ी को और देखने वाले लोग नहीं हैं, जिसका कोई नहीं है, कोई आसरा नहीं है, जो इंसान पे आश्रय नहीं रखता, जो दुनिया वाले से संकेत नहीं मांगता. Those people who do not trust in man, who doesn't seek help from the worldly and the world, they only look unto Jesus, unto God. वो यीशु को ताकता है, परमेश्वर को देखता है. वो याकूब वंशी है, लंगड़ने वाला है. These are the limping Jacob's children. They have only God to look at, to look upon. उनके पास सिर्फ परमेश्वर है. वो दीन है, दरिद्र है, वो लोग नम्र है. Those who look to Him are radiant, but they will not be put to shame. Amen. लज्जित नहीं होंगे ऐसे लोग, ऐसे कहता. जो दीन और नम्र है वो कभी लज्जित नहीं होगा अगर वो परमेश्वर की ओर ताकते रहे तो. The meek and the lowly shall never be put to shame as long as they keep looking unto God. This poor man cried and the Lord heard him, saved him out of all his troubles. इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया. He's speaking from experience. David says this poor man cried. He has been in one crisis after the other. He has been facing one problem after the other. His life has been threatened. And he had faced wars upon wars, battles upon battles in his life. दाऊद कहता, एक विषय के बाद दूसरा विषय आता उसके सामने. एक समस्या को छोड़ के तो दूसरे समस्या की सामना करना पड़ता. इतनी मुश्किलों की सामना करना पड़ता, परिवार से, दूसरे लोगों से, अपने ही जन से, दुश्मन से. एक लड़ाई के मैदान से दूसरे लड़ाई के मैदान में उतरना पड़ता. लेकिन वो कहता, मैं दीन और दरिद्र, मैं बेसहारा हूं दुनिया की दृष्टि में, लेकिन मैंने उसको पुकारा, उसने सुन लिया. The humble cry of the meekest will never miss God's attention, dearly beloved. जो धीमी आवाज में पुकारता नम्र लोग, कभी परमेश्वर उसका तिरस्कार नहीं करेगा. This poor man cried and the Lord heard him, saved him out of all his troubles. He is good enough. His grace is good enough. Amen. There is nothing that the Lord cannot handle. ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो परमेश्वर
जो काम नहीं कर सकता, जिसका हल परमेश्वर की ओर से नहीं निकलता। There is no question that God cannot answer. There is no problem that God cannot solve, but He does it in His own way and His time. ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका हल परमेश्वर के हाथ में नहीं है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका उत्तर परमेश्वर से नहीं निकलता, लेकिन वो परमेश्वर अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से करता है और अपने समय पे करता। His grace is good enough. His grace is more than sufficient. Man, पिछले द्वार को प्रभु ने हमें ये बात और एक बार याद दिलाया, उसकी कृपा काफी है। आमेन, आमेन। महिमा के लिए बुलाए हुए लोग, महिमा के साथ चलने वाले लोग, महिमामय चाल चलने वाले लोग नम्रता में चलेंगे। आमेन, दीन होकर चलेंगे। People who are called to attain the fullness of glory, people who are led by glory from above, people are walking the glory walk. They will walk in humility and in meekness. जैसा हमने वचन में देखा, हमें एक चीज मालूम पड़ा कि नम्र होकर चलने के लिए, दीन होकर रहने के लिए हमें स्वर्गीय हिम्मत की जरूरत है। It takes divine boldness to walk meekly and humbly. This is what we learn from the scripture. Only the cowards, only the timid people walk proudly. They are arrogant. जिसमें स्वर्गीय हिम्मत नहीं है, जो दिव्य साहस को नहीं प्राप्त किया है, ऐसे लोग दुनियादारी करते हैं। दुनिया की रीति से वो बहुत हिम्मतवान है, लेकिन वो लोग भीरू है, डरपोक है परमेश्वर की दृष्टि में। उनमें हिम्मत नहीं है सही चाल चलने के लिए, उनमें हिम्मत नहीं है परमेश्वर का भय मानने के लिए। परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर के राह में चलने के लिए हिम्मत चाहिए। वो स्वर्गीय हिम्मत है। वो स्वर्गीय हिम्मत प्राप्त करूंगा तो मैं नम्रता में चलूंगा, नम्र होकर चलूंगा, दीन बनकर रहूंगा। When I am blessed with the divine boldness, I will have heavenly courage to walk humbly and in meekness. हम 47 में जाते हैं, 37 में जाते हैं, 37 में जाता है। May look very contradictory. You need boldness to walk meekly and in humility. 37 का 11 पढ़ता, 37 Psalm 11th verse. अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे, वो भी अच्छा वचन है लेकिन वो नहीं पढ़ना मुझे। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, but the meek shall inherit the land. और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। Hallelujah. To enjoy heavenly peace, you need to be meek and humble. यहाँ कहते हैं the meek shall inherit the land. Delight themselves in abundant peace. The meek shall inherit. Not the mighty by the worldly standards. दुनिया की जो मानदंड है उसके आधार पर जो बहुत हिम्मतवान है, सामर्थ्य है, वो नहीं है। हालेलुया। नम्र लोग धरती को अपनाएंगे। They shall reign here on earth, dearly beloved. यूनानी में लोगों को ये कितना मालूम पड़ा पता नहीं। वो लोग सोचता होगा हमें कुछ जमीन मिलेंगे, जरूर मिलता, लेकिन उससे कई गुना बढ़कर है ये वायदा। आमेन। This is much more than possessing some land on this earth. This is ruling and reigning with Christ the King. Amen. On this earth below, यही धरती पर यीशु के संग राज्य करने वाली बात है। नम्र लोग उसके साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। बड़ी शांति के कारण वो लोग आनंद मनाएंगे। They shall have divine peace, birthing joy in them. उसके हृदय में खुशी और आनंद को जन्माते हुए
उसमें स्वर्गीय शांति बने रहेगा। ऐसे वहां से पढ़ता। 45वां वचन में नजर डालता, 45 और चौथा 4th वर्स, यू आर माई किंग अ गॉड। 45 4th वर्स, सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। In your majesty ride out victoriously for the cause of truth and meekness and righteousness. राजाओं का राजा के विषय में यह कविता है। This poem is all about the King of Kings. Hallelujah. In your majesty ride out victoriously. He is the victorious King. Amen. वो जयवंत है, वो प्रतापी है, हर लड़ाई में वो सफलता पाई है। प्रताप पर सफलता से सवार करता कैसे? सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त। आमेन। For the cause of truth and meekness and righteousness, these are the virtues that this great king upholds. यही विशेष गुण है, यह प्रतापी राजा में दिखाई देता और यह प्रतापी राजा हमें देना चाहता। हालेलुया। These are the virtues that heaven would want to impute into us, bestow upon us. ये विशेष गुण स्वर्ग हमारे ऊपर उंडेल देना चाहता। सत्यता, नम्रता और धर्म, meekness and righteousness and truth. Let your right hand teach you awesome deeds. तेरे दाहिने हाथ तुझे भयानक काम दिखलाएगा, at the same time सिखलाएगा। वो उसके महान हाथ से महान कार्य, अद्भुत कार्य करता, वीरता दिखाता। वो लड़ाई में वीर है। He is a mighty man of war. Amen. He will conquer every enemy. Amen. Will be triumphant in every war, every battle. Yet he will be meek and humble. Amen. And truthful and righteous. Amen. It takes divine boldness to be meek and humble and to be righteous and be truthful. Amen. सत्य, नम्रता और धर्म के साथ जीने के लिए, ये गुण को अपनाने के लिए हमें स्वर्गीय हिम्मत की जरूरत है। हालेलुया। ये राजा को देखो, राजाओं के राजा को देखो, बलवंत है, सामर्थी है, वो है, सबका अधिकारी है, हिम्मतवान है, लेकिन वो नम्र है, दीन है। हालेलुया। वहां से भी आगे बढ़ता, वहां से जाकर 69 में नजर डालता। We look into 69th Psalm. 69th Psalm 69 का 29 से पढ़ते हैं। 29 onwards we read. परंतु मैं तो दुखी और पीड़ित हूं, इसलिए हे परमेश्वर तू मेरा उद्धार करके मुझे ऊंचे स्थान पर बैठा। But I am afflicted and in pain. Let your salvation, O God, set me on high. I am destined to be on the higher places. Amen. मैं ऊंचाई के लिए चुना हुआ मनुष्य हूं, दीन हूं, दरिद्र हूं, कमजोर हूं, पीड़ित हूं। I'm afflicted, I'm wounded, I'm hurt, I'm defeated, apparently. But I'm destined to be on the higher plane. ऊंचाई के लिए चुन लिया गया पुरुष में हूं, इसलिए प्रभु जी हाथ बढ़ा, मुझे ऊंचाई पे रख। हालेलुया। सेट मी ऑन हाई, मुझे ऊंचे स्थान पर बैठा। अभी मुझे मालूम पड़ता ऊंचे स्थान पर बैठने का रीति यही है। द मोर आई हम्बल, द मोर मीकली आई वॉक, I am elevated to the higher plane. Amen. जितना ज्यादा मैं नम्र होकर चलूं, जितना ज्यादा मैं दीन होकर चलूं, उतना ज्यादा ऊंचाई पर मैं बिठाया जाऊंगा, खड़ा किया जाऊंगा। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा।
I will praise the name of God with a song. I will magnify him with thanksgiving. Hallelujah. Then my worship will be meaningful and acceptable. Hallelujah. तब मेरी आराधना खुशबूदार होगी, पिता को प्रसन्न करने वाली होगी. हालेलुया. वो सही आराधना होगा. सही वंदना में कर सकता, सही धन्यवाद की बलि में चढ़ाऊंगा. यहोवा को बैल से भी अधिक, वरन सींग और खूर वाले बैल से भी अधिक पाएगा. This will please the Lord more than an ox or a bull with horns and hooves. कितना भी महान, सुंदर और मजबूत जानवर को, कीमतीमान जानवर को बलि चढ़ाए, उसे कई गुना अधिक मेरी स्तुति से, यह नम्र और गरीब का स्तुति से, उसकी आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होता. Much more will God be pleased with such sacrifices of thanksgiving and worship from the mouth of the meek and the lowly than those well-fed, costly animals. ऐसे परमेश्वर का वचन में लिखा. Sacrifices of such costly animals will not please the heart of God just as much as the lowly and the meek's praise and worship. Amen. जैसे एक नम्र जन और दीन जन की उपासना, आराधना, स्तुति बलि, धन्यवाद की बलि परमेश्वर को प्रसन्न करता, खुश करता, उतना कोई भी कितना भी अच्छा पशुओं को बलि चढ़ाने से नहीं हो सकता. नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे. इतना ही नहीं, this will have a cascading effect. This will be infectious again. जैसा स्वर्गीय हिम्मत औरों को उत्तेजित करते जाता, वैसा स्वर्गीय नम्रता अनेकों को उत्तेजित करेगा. This heavenly meekness, this divine meekness will be inspiring others. Hallelujah. People of like faith, precious faith. Hallelujah. ऐसे विश्वास करने वाले लोग, नम्र लोग आनंदित हो जाएंगे. The humble shall see it and be glad. Those who see God, let your hearts revive. Those are the people who keep seeking God's face and they shall be revived. Hallelujah. ऐसे नम्र लोग ही है परमेश्वर का मुख खोजने वाला. जैसे हमने अपने आप को याद दिलाया कि परमेश्वर का मुख खोजने का रीति यह है. ऊंचाई में खड़ा रखा जाने के लिए रीति वह है. परमेश्वर का मुख का दर्शन पाने का रीति वह है. अनेकों को उत्तेजित करने वाला रीति भी यह है. परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली रीति भी यह है. This is the way to please the heart of God. This is the way to attain to and to hold on to the heavenly places, the high places. Hallelujah. This is the way, hallelujah, to encourage and inspire people around. Hallelujah. कतम्र लोग देखकर आनंदित होंगे. परमेश्वर के खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाए. This is the way to seek God's face and to receive a vision of the risen Lord. Amen. उद्धित यीशु मसीह का दर्शन पाने का यही एकमात्र रीति है. When I humble myself, when I walk meekly, oh, I will behold the face of the resurrected Lord in my spirit. पवित्र आत्मा में मैं उसका मुख का दर्शन पाऊंगा. यीशु का, उद्धित यीशु का, जब मैं नम्रता में चलता और मैं दीन होकर चलता. वहां से हम आगे बढ़ता, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता. For the Lord hears the needy. वो अपने लोगों को जो बंदी है तुच्छ नहीं जानता. He does not despise his own people who are prisoners. ऐसी अवस्था में way down under his shoes, caught up in problems. ऐसे बंधुआई में, बंधन में है, हर तरह की समस्या में दबा रहा है, हर तरह की विषय के कारण हम जकड़े हुए हैं. लेकिन प्रभु हमें छुड़ाएगा, प्रभु हमें चलाएगा, ऊंचाई में रखेगा. The Lord will deliver us. The Lord will lead us and take us to even higher ground. वहां से आगे बढ़ता, we move from there to Psalm 147. 147वां भजन में नजर डालता, 5 पढ़ता. हमारा प्रभु महान
और अति सामर्थ्य है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। Great is our Lord and abundant in power. His understanding is beyond measure. So great a God we serve. Amen. The Lord lifts up the humble. यहोवा नम्र लोगों को संभालता। इतने महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, the sovereign Lord God Jehovah will always stretch forth his right hand to lift up the lowly and the meek and the humble. The Lord lifts up the humble. He casts the wicked to the ground. वो दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। हालेलुया। इसका सुंदर तस्वीर मेरे सामने आया। जब दुष्ट लोग, शैतान, दुनिया वाले हमें ऐसे दबाता है, मिटाने का प्रयास करते हैं, गर्दन दबाने पर है, हालेलुया, या नीचे गिराने पर है, तब परमेश्वर सर्वशक्तिमान तेजोमय अति सामर्थी परमेश्वर उसके दाहिने हाथ, उसका बलवंत दाहिने हाथ बढ़ाकर हमें योग खींच लेगा, दुष्ट के हाथ से बचाएगा और उसके बाएं हाथ से दुष्ट को ऐसा फड़केगा वो। While God will stretch forth his right hand, his mighty powerful hand to lift me up, to deliver me from the hand of the oppressor, he will use his left hand, amen, to thrash the enemy, amen, to deal such a heavy blow that he will never rise up again. Dearly beloved, he will lift up the humble and the meek, amen. वो दरिद्र को, दीन को और नम्र को उठाएगा। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है, दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। वहां से हम और एक भजन में नजर डालता, 149:4-5. For the Lord takes pleasure in his people, he adorns the humble with salvation. क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वो नम्र लोगों को उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। आमीन। परमेश्वर प्रसन्न रहता अपने लोगों से। अपने लोग कौन है? परमेश्वर का अपना जन कौन है? नम्र लोग हैं। वहां हम पढ़ते हैं, The Lord takes pleasure in his people. Who are those people who give you pleasure, O Lord, in whom you delight? Those are the humble. Hallelujah. He adorns the humble with salvation. Amen. वो नम्र लोगों को उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। He will decorate the humble and the meek. Hallelujah. जो दीन और नम्र है उसको वो सजाएगा। Jesus is in the business of decorating and perfecting his bride. यीशु जो हमारा दुल्हा है उसकी दुल्हन को अभी सजा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। The Holy Spirit being the beautician. Man, he's working on us dearly, beloved. The more humble I become, the more meekly I walk, faster I will be perfected, and more gloriously will I be decked up. जितना ज्यादा मैं झुकूंगा, नम्र होकर चलूंगा, उतना जल्दी मैं तैयार किया जाऊंगा और उतना अधिक में शोभायमान किया जाएगा। He looks for people that he may pick them up in his hand, decorate them, perfect them, glorify them. वो देख रहा है, वो ढूंढ रहा है ऐसे व्यक्तियों को, नम्र लोगों को, दीन लोगों को, जिन्हें वो हाथ में उठा सके, शोभायमान बनाने के लिए है, महिमावान बनाने के लिए है, to glorify, to perfect her in beauty. उसको, उसकी दुल्हन को अति सुंदर और शोभायमान बनाने के लिए परमेश्वर कार्य कर रहा है। Dearly beloved, you know it is not yet another sermon. यह और एक बड़ा भाषण नहीं है। He is reassuring us that he is at work. परमेश्वर हमें यह निर्णय दिलाता है, वो कार्य कर रहा है। आमीन। कार्य कर रहा है। While we will be filled with divine boldness and confidence, may we walk in humility and meekness. जब स्वर्गीय हिम्मत और स्वर्गीय ताकत से प्रभु हमें भर देगा, तब हम नम्र होकर दीनता में चलेंगे, ताकि प्रभु हमें शीघ्र ही तैयार करे
शोभायमान बना दे, महिमामय बना दे। कविता का पुस्तक को हम छोड़ते नहीं हैं, तो और एक पुस्तक नीति वचन का पुस्तक से 3 अध्याय से 34 और 35 पढ़ता, 34-35, 3rd chapter of Proverbs। ठट्ठा करने वालों से वो निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। Toward the scorners he is scornful, but to the humble he gives favor। वो नम्र लोगों को, वो दीनों को उठा लेता अनुग्रह से भरने के लिए। He lifts up the poor and the needy and the meek, that he may adorn them and bestow his blessings upon them। Hallelujah। यह ऐसा लिखा है, बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की हो जाएगी। The wise will inherit honor, but fools get disgrace। They all go hand in hand। Divine wisdom and understanding, divine boldness and confidence, and divine meekness and humility, they all go together, dearly beloved। Hallelujah। हमें अब पता चलता दिव्य ज्ञान, समझदारी, दिव्य हिम्मत और साहस और दिव्य नम्रता और दीनता, ये सब साथ में चलते हैं। हालेलुया। These virtues coexist and they please the heart of God। Amen। वहां से वहां आगे बढ़ता हम उसका 15वां अध्याय में नजर डालता। We look into the 15th chapter of Proverbs and read 32-33। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता, वो बुद्धि प्राप्त करता है। Whoever ignores instruction despises himself, but he who listens to reproof gains intelligence। We need to, hallelujah, be humble। We need to be meek so as to receive instruction। Amen। शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें नम्र होना अवश्य है। यहां लिखा है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है। और इग्नोर्स इंस्ट्रक्शन, despises himself। He is not despising the instructor, but he is despising himself। जो शिक्षा देता है उसका नहीं सचमुच अपमान होता, वो खुद का अपमान करता है। वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है। He doesn't allow his soul to be nourished and to be instructed। He is being cruel to himself। He is despising himself। He is abusing himself। ऐसा लिखा है। यह अहंकारी के विषय में कहता है। जो गौर से चलते हैं, अहंकार से चलते हैं, उनके विषय में कहता है। परंतु जो डांट को सुनता है, वो बुद्धि प्राप्त करता है। But he who listens to reproof gains intelligence। The one who humbles, the one who is meek, so meek as to receive instruction and guidance, he will receive wisdom and intelligence। Amen। The fear of the Lord is instruction and wisdom। यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। There is no other way। Only the meek and the lowly and the humble will fear God, will have the right reverence for God। जो दीन, दरिद्र और नम्र है, वही परमेश्वर का मुख खोजता, वही परमेश्वर का भय मानता, वही परमेश्वर का सही आदर करता। हालेलुया। वो महिमा से पहले नम्रता आती है। And humility comes before honor। Hallelujah। महिमा के पहले नम्रता आती है, dearly beloved। That's the only way to attain to that fullness of glory, the glory of Godhead, which abides in Christ Jesus। यीशु क्रिस्त में वास करने वाला परमेश्वर की पूरा ईश्वरीयत्व अपनाने के लिए यही एकमात्र मार्ग है। Humility comes before honor। महिमा से पहले नम्रता आती है। Pride goes before a fall। हम जानते हैं वो गर्व हमें गिरा देता है।
लेकिन नम्रता हमें महिमा से धारण कराता है। हालेलुया। Humility will cause us to be adored, to be decked up by the hands of God. परमेश्वर के हाथ से हम सजाया जाएगा, शोभायमान किया जाएगा, नम्र होकर चले तो। वहां से हम आगे बढ़ता है और एक वचन 16वां अध्याय से पढ़ते हैं, 18-19 पढ़ता, 16 में से 18-19। विनाश से पहले गर्व आता, ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. It is better to be of a lowly spirit with the poor than to divide the spoil with the proud. घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। यह बहुत सुंदर एक उपदेश है। What a wise counsel it is. People want to be considered bold, smart, intelligent, and accomplished in the eyes of the world. दुनिया की मानदंड से बहुत प्रसिद्ध या बुद्धिमान और हिम्मतवान या निपुण ऐसा माना जाना चाहता है हम। That is कि घमंडियों के संग लूट बांटने वाली बात वो है। That is to divide the spoil with the proud, to enjoy the acceptance and the praise of the world, to be acting like one of them, दुनिया वाले के तरह जीना और उनकी जो प्रशंसा है, जो प्रशंसा का पात्र बनना, जैसा वो लोग जो भी करते हैं वो हम भी करते हैं, so that we are not belittled in their eyes. उनके दृष्टि में हम तुच्छ नहीं माना जाए। हम भी स्मार्ट है, हमारे पास भी है, सब कुछ है जो तुम्हारे पास है। तुम लोग जो जिस के पीछे पढ़ते हो वैसे हम भी पढ़ते हैं। हम किसी से कम नहीं है। We do all that you do, and we have all those pleasures. We entertain ourselves the way you do. तुम लोग को जो मनोरंजन की बात है वो हम भी करते हैं। तुम लोग कुछ भी चीज के पीछे पड़ते हैं, हम भी ऐसे करते हैं। That is sharing the plunder, the spoil, dividing the spoil with the proud. लेकिन वो कहते हैं, it is better to be a lowly spirit with the poor. Amen. याकूब वंशी के संग बने रहना अच्छा है। परमेश्वर का भय खाते रहना अच्छा है। नम्र होकर चलना अच्छा है। आमेन, आमेन। दीन होकर रहना अच्छा है। It is better to be acting like the offspring of Jacob, fearing God and seeking His face, walking in His ways. Amen. Obeying Him with the right reverence for God. कहता, it's better to be of a lowly spirit with the poor. लोगों के दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। नम्र भाव से रहना, with an attitude of humility. नम्रता की आत्मा मुझ में बने रहे, समय प्रार्थना करता। जो चीज मुझ में नहीं है वो चीज की कामना में करता हूं। इसलिए पिछले दिन हिम्मत के विषय हमारे सामने आया। Last Sunday we meditated upon divine boldness and confidence, which I lack. And today we are reading verses, amen, on walking humbly and meekly. नम्र होकर दीनता में चलने की बात है। जो भी मुझ में नहीं है, I covet even this virtue in my life. वहां से हम आगे बढ़ता, हम उत्पत्ति पुस्तक से शुरू करता। We move from there to the book of Genesis and start with 13th chapter. 13वां अध्याय से 8 से कुछ वचन पढ़ता। Genesis chapter 13, 8th verse onward. तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? इसलिए तुझसे अलग हो जा, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू भाई ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं भाई ओर जाऊंगा। अब्राहम को देखो, अब्राहम ने ही लूत को लेकर आया। लूत के जो संपत्ति आज है,
जो भी कामयाबी लूत ने पाया है उसका कारण अब्राहम है. Abraham only brought Lot out with him, and the reason for the riches that Lot enjoys today and all that he had attained today, accomplished today, that's all thanks to Abraham. ये सब अब्राहम के कारण है. लेकिन अब्राहम कहता तू तेरी दिशा चुन ले सकते हो. You can choose your way. If I were Abraham, I would have said, I will choose my direction first. I will choose my place, the best place, which I deserve. And then he can choose the rest. अब्राहम होता, मैं होता तो मैं बोलता था सबसे अच्छा जगह मैं चुन लूंगा, मैं लूंगा, उसके बाद तू कुछ भी करो. लेकिन अब्राहम कहता तू जा सकते हो तो चुन सकते हो. अगर तू भाई और जाता तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और तू दाहिनी ओर जाते तो मैं भाई और जाऊंगा. If you turn to the left, I will turn to the right. If you turn to right, I will turn to left. Look at this man, the patriarch of faith, the father of faith. Amen. ये कुलपति है विश्वास का. Amen. हमारा कुलपति है वो Father Abraham. He was so meek and he would act so humbly. Amen. Before Lot, allowing him to choose on his own whatever pleased his mind, pleased his heart. कहते तुम्हें जो पसंद है वो ले ले. वहां लिखा है लूत आगे उठाकर यॉर्दन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सींची हुई थे. He would select the coastlands at the banks of river Jordan, which will always be watered, will be very fertile and green. ऐसा जगह उसने चुन लिया कि वो हरा भरा है, यर्दन नदी के किनारे पे है, तो हमेशा वो सिंची जाती है नेचुरली. और कहता है कि वो जगह, वो सदोम और अमोरा जो नष्ट किया गया उसके पहले का जो जगह, वो ऐसा था मिस्र देश के समान उपजाऊ थी, ऐसे कहता हूं. दिस वॉज लाइक द गार्डन ऑफ द लॉर्ड. कहते परमेश्वर का, यहोवा का बारी की तरह था. इट वॉज लाइक द गार्डन ऑफ ईडन, एदन की बारी की तरह, और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी. एज फर्टाइल एज द लैंड ऑफ इजिप्ट and as beautiful and fruitful as the garden of Eden. That is what he would choose. लेकिन अब्राहम ऐसे जगह पे चले जाता है, हालेलुया, to parched ground. इसलिए लूत अपने लिए यॉर्दान की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गया. They separated. That's Abraham. Father Abraham. वो है अब्राहम पिता. आमेन. मेरे वचन में एक चीज देखा, जितने भी लोगों को प्रभु ने उसके महान उद्देश्य के लिए अलग किए थे, उसको महान उद्देश्य के लिए भेजे थे, चुन लिए थे, अभिषिक्त किए थे, वे लोग सब नम्र होकर चला, दीन बनकर रहा. What I saw from the pages of the scriptures these days, us, whosoever God had called and separated out and sent on his mission, his purpose, they always walked humbly and meekly. वहां से वहां के बढ़ता, हम 14 अध्याय में देखता, 14 अध्याय का 14-15 पढ़ता. यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछे किया. When Abraham heard that his kinsmen had been taken captive, he led forth his trained men born in his house. 318 of them went in pursuit as far as Dan. इतने महान राजा, मजबूत राजा कैडरलोमेर, उसका विरोध करने के लिए उसके साथ और 3 राजा लोग हैं, उसका विरोध करने के लिए अब्राहम निकलता. कारण क्या है? लूट और परिवार पकड़ा गया है. Because Lot and his family were made taken captives by these 4 kings together, Abraham would set out with his own servants, amen, to face those mighty kings. That is Abraham.
Lot, who was ungrateful, did not really express any loyalty. लूत जो है वो इतना आभारी नहीं रहा और धन्यवाद को कोई प्रकटन नहीं करता। लूत ऐसा करना चाहिए था। इतना सुंदर देश अब्राहम को देखता और कहता, I'm comparatively younger and I can go to difficult terrains and fend for myself. ऐसा कहना चाहिए था। अब्राहम को अच्छा देश देखकर वो ऐसा देश में चले जाता और वहां मेहनत करता, कड़ी मेहनत करता नहीं, लेकिन अब्राहम आता, प्राण को खतरा में डालकर रूत को बचाने के लिए अब्राहम आता। हालेलुया। अब्राहम आता। ऐसे लोगों को परमेश्वर चुन लेता, ऐसे लोगों को परमेश्वर मित्र बना लेता। Such people are chosen by God for His purposes, for His heavenly purposes, and God confides in them. God confides in them. Amen. God confides in such meek and lowly and humble people who keep on seeking God's face and walk with God. Continue to walk with God. जो परमेश्वर का मुख थाकता रहता, नम्र होकर, दीन होकर परमेश्वर का संग चलता रहता, उनको परमेश्वर मित्र मानता। वहां से हम आगे बढ़ता, उसका 18 अध्याय का 32 पढ़ता। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। Abraham said, oh, let not the Lord be angry. I will speak again, but this once. Suppose 10 are found there. He answered, for the sake of 10, I will not destroy. Abraham interceding for Lot, bargaining with God. परमेश्वर के साथ अब्राहम बात करता, विनती बिचवाई करता लूत के लिए। परमेश्वर स्वयं क्रोधित होकर आया है, शहर को मिटाने के लिए आया है। God himself has come down in his wrath, in his fury, in order to destroy Sodom and Gomorrah. Yet he would intervene. This man, the friend of God, the meek and humble, will intervene and intercede. Amen. वो बीच में आएगा। Amen. वो मध्यस्थ करेगा, बिचवाई करेगा। ऐसे वाद विवाद करता। He keeps on bargaining. Hallelujah. That is Abraham. Dearly beloved, this meekness and this humility that we find in Abraham had brought him so close to God's heart. Amen. ये नम्रता और दीनता अब्राहम को परमेश्वर के हृदय के बिल्कुल करीब लेकर आए थे। वहां से हम आगे बढ़ता, उसमें से हम उत्पत्ति से ही 36वां अध्याय में से 20, 21 और 26 पढ़ता। ऑल वेरी वेरी फैमिलियर, आई नो, माफ करना। तब गेरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एमेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। The herdsmen of Gerar quarreled with Isaac's herdsmen, saying, the water is ours. So he called the name of the well Esek, because they contended with him. पिताजी का बेटा है, इसहाक है। पिताजी में जो नम्रता है, जो दीनता है, वो इसमें भी दिखाई देता। His people would keep on digging wells, and the enemy would keep on closing them. इसहाक के जन कुएं खोदते गया और दुश्मन आकर उसको बंद करते गया। He wouldn't pick up a quarrel with them. He wouldn't fight against them. उनके खिलाफ लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, वो कुआं खोलते ही जाता। He would keep on digging wells. Dearly beloved, let that be the attitude in me as well. मुझ में भी ऐसा मनोभाव बने रहे। I'll keep on spreading blessing. Amen. अनुग्रह को बढ़ते हुए मैं आगे बढ़ना है। That people oppose, that people scorn us, belittle us,
दुनिया विरोध करे, खट्टा उठाए, झगड़ा करे, हम आगे बढ़ेंगे लेकिन कुआं बंद करते नहीं जाएंगे, खोल के जाएंगे. वी विल नॉट बी क्लोजिंग द wells, but we will be opening the wells. Isaac was trying to open the wells that Abraham, his father, had dug. पिता अब्राहम ने जो जो ऐसे कुआं को खोद कर रखे थे, उसको दोबारा खोलने का प्रयास इसहाक करता था. May we also, hallelujah, walk in the ways of our forefathers, of the apostles. Amen. हम भी हमारे प्राचीनों के ऐसे कदमों में चले, प्रेरितों के कदमों में चले, उनको उपदेश को ढूंढ निकाले. Hallelujah. May we rediscover the true doctrines and the teaching of the Church of Christ. यीशु क्रिस्त की सही उपदेश को, आमेन, प्रेरितों के द्वारा सिखाए गए सही शिक्षा को, उपदेश को हम दोबारा ढूंढ निकालते हैं. आमेन. We will make them shine. आमेन. हम उसको चमकाते हैं, बाहर लेकर आते हैं. बाकी सब आप पढ़ सकते हैं, वहां क्या क्या होता सब आप पढ़ सकते हैं. 26 में सब पढ़ता. और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा. Isaac, hallelujah, you have not let me down. Amen. The Lord appeared to him at the same night and said, I am the God of Abraham, your father. Fear not. Hallelujah. Like father, like son are you. पिताजी का जैसा पुत्र है तो तेरे ऊपर वही अनुग्रह बने रहेगा जो अब्राहम के साथ मैंने वाचा बांधा था. I will bless you and multiply your offspring for my servant Abraham's sake. Hallelujah. दीन और नम्र अब्राहम का बेटा, दीन और नम्र इसहाक. हालेलुया. और परमेश्वर अति प्रसन्न होता. Dearly beloved, may we remember our legacy. हालेलुया. हमारी विरासत को हम नहीं भूलते हैं. हालेलुया. We have apostles and prophets. We have Jesus Christ, the chief cornerstone, and apostles and prophets as the foundation stones. हालेलुया. हमारे पास यीशु क्रिस्त जो कोने के सिरे का पत्थर है, नींव का पत्थर है, और ऐसे नींव का पत्थर के रूप में भविष्यद्वक्ताएं हैं, प्रेरित लोग हैं. हालेलुया. हम उसका अनुकरण करते हैं. We will imitate their steps, their way of living and their faith, dearly beloved, their meekness and their humility. उनकी जो नम्रता है, उसमें जो दीनता है, उसका हम भी अनुकरण करें. वहां से आगे बढ़े. अब 45 में आता 45 संतान परंपरा को हम देखता है. याकूब के विषय में हम नहीं कहता है अभी, क्योंकि ये परंपरा चल रहा है. याकूब के विषय में हमने भजन में के समय में कुछ बोला, इसके लिए मैं नहीं कहता. लांगर कर चलता लाठी के सहारे पर वो परमेश्वर की आराधना करता, अनेकों को आशीर्वादित करता. Jacob would walk limping with the help of a stick, with the help of a staff. Leaning against that staff, you will continue to worship and bless people. Amen. अब 45 में आता, 45 का पहला 2 वचन पढ़ता. यूसुफ उन सबों के सामने उसके आसपास खड़े थे, अपने को रोक न सका. Joseph could not control himself before all those who stood by him. He cried, make everyone go out of me. मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दे. भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई नहीं था. Joseph was about to reveal himself to his brethren. He couldn't control himself. He asked everybody else to go out. बाकी सबको बोला कि बाहर जाओ, बाहर निकालो सबको. और उसने अपने आप को प्रकट किया. तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा. He wept aloud so that the Egyptians heard it. मिस्रियों ने सुना उसका रोदन को. That is my Jesus. That is my blessed Lord, expressing his grief and sorrow. When I had drifted away from him, when I had acted against his counsel, when I had disobeyed him, when I was about to bring upon myself disaster and calamity. यीशु का रोदन है. जब मैं उसके मार्ग से हटकर चलते थे तब, जब मैंने आज्ञा का उल्लंघन किया तब,
मैं मेरे ऊपर विनाश और आपत्ति को लाने पर था, तब वो सोच कर वो रो रहा है. He couldn't control himself. This is our Joseph. This is our Joseph. Amen. चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना. The whole of Egypt heard. Egypt had never heard Joseph cry. यूसुफ का रोदन का आवाज मिस्र देश में किसी ने भी नहीं सुना था. Amen. यूसुफ रोया और फिर उनके घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला. He cried so loud that even the household of Pharaoh heard it. It could be heard in the palace even. That is Joseph, dearly beloved. So meek, so humble he was. Instead of taking revenge on his brothers, instead of at least rebuking them, उसके ऊपर बदला लेने के अलावा चिल्लाने के अलावा चिल्ला चिल्ला कर रोता हो, आलिंगन करता, गले लगाता हो. You'd embrace and cry aloud so that the whole of Misraim, Egypt will come to know about it, including the household of Pharaoh. वहां से आगे बढ़ता 50 में पढ़ता 50th chapter verse 21. नफ्ताली एक चुट्टी गई हरिणी है, वो सुंदर बातें बोलता है. वही पढ़ने का था मुझे नहीं, मुझे 50 से पढ़ना. मैं 49 से क्यों पढ़ता? 50 का 21 पढ़ना मुझे. इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा. Do not fear, I will provide for you and your little ones. Jacob was no more. याकूब का मृत्यु हुआ तो भाई लोग वो डर गए. यूसुफ के पास आया, डरते हुए कांपते हुए आया. After Jacob's death, Joseph's brothers will come trembling before him, thinking that now, since father was not there, he might take revenge. He might remember all the evil that we tried to do to him. और सोचा है कि वो याद करेंगे, क्योंकि अभी पिताजी नहीं रहा तो याद करेंगे हमने जो जो कुटिल काम किया उसके विरोध में और बदला ले सकता. तब यूसुफ ने कहा कि मैं तुम्हारा सुरक्षा करूंगा. Amen. इसलिए अब मत डरो. Do not be afraid. मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा. I will provide for you and your little ones. Thus comforted he them and spoke kindly to them. Hallelujah. It takes such meekness, dearly beloved. It takes such humility, dearly beloved, to act like Jesus. यीशु के समान बर्ताव करने के लिए, यीशु के समान बोलने के लिए ऐसी नम्रता चाहिए, ऐसा दीनता चाहिए. An Old Testament saint as Joseph was. जुने नियम के समय का एक संत यूसुफ, इतनी नम्रता, इतनी दीनता दिखाई देता, यीशु को दिखाता हो. No wonder he stands tall as a type and the shadow of Jesus Christ on the pages of the scriptures. Hallelujah. इसलिए पवित्र शास्त्र के पन्ने पर वो खड़े हैं, यीशु का दृष्टांत बनकर, यीशु का परछाई बनकर. आइए हम आगे बढ़े. Will I be ever able to reflect even a fraction of this divine nature of humility and meekness in my life? मेरे जीवन में एक झलक भी मैं दिखा पाऊंगा क्या ऐसी नम्रता और ऐसी दीनता को? आगे बढ़ता निर्गमन का पुस्तक में चले जाता 32 में नजर डालता. We look into 32nd chapter. पहले 22 पढ़ता 32:22. हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप न भड़के, तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते. This is Aaron. Aaron said, let not the anger of my Lord burn hot. आरन ने गलती किया, निर्बंधित हुआ था वो. Aaron committed a sin. He caused them to make a golden calf and worship it. आरन ने
उन लोगों से सोना लिया और इसे सोने के एक बच्चे को बनाया और लोगों ने उसकी आराधना की। मूसा क्रोधित हुआ, लेकिन आरोन बड़ा भाई है, हारून तो बड़ा भाई है, लेकिन ये बड़ा भाई उसके छोटे भाई को क्या कहकर बुलाता? मेरे प्रभु, तुम्हारा कोप न बढ़के। दिस इज Aaron. Let not the anger of my Lord burn hot. मेरा प्रभु परमेश्वर के विषय में नहीं कहता, मूसा का विषय में कहता। So humble and meek was this man, dear little one. हारून ने गलती जरूर किया, लेकिन उतना पश्चाताप भी है, इसलिए वो मिटाया नहीं गया। He so deeply repented of his sin and would respect and honor the anointing upon his younger brother Moses, who was called by God to lead the people into the promised land. वायदा के देश तक परमेश्वर के जन को चुड़ाकर चलाकर लेके जाने के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त अभिषिक्त था मूसा। उसका वो इतना आदर कर उसके सामने झुकता। डू आई हैव दिस काइंड ऑफ मीकनेस एंड ह्यूमिलिटी इन मी? मुझ में ऐसी नम्रता है क्या? मुझ में ऐसा दीन भाव है क्या? बिल्कुल नहीं है प्रभु, बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं 32 में आती है, तभी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम को काट दे। दिस इज मोसेस, नॉन अदर देन मोसेस कैन प्रे सच प्रेयर्स। अभी मूसा का प्रार्थना करता, इफ यू विल फॉरगिव देयर सिन, बट इफ नॉट प्लीज ब्लॉट मी आउट ऑफ योर बुक दैट यू हैव रिटन। ये मूसा का हृदय है। दिस इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स ओन हार्ट। ये परमेश्वर का हृदय का प्रतिबिंब है। He's reflecting the heart of Jesus. यीशु क्रिस्त के हृदय को वो दर्शाता है। मूसा कहता है उनके पापों की क्षमा करो। Dearly beloved, may our hearts cry out for forgiveness of my sins and the sins of my people. मेरे पापों की क्षमा के लिए, मेरे जन की पापों की क्षमा के लिए हम निरंतर प्रार्थना करें, परमेश्वर का मुंह खोजे। मूसा की तरह मूसा का हृदय को दर्शाता है। Here the heart of Moses is once again exposed. He was never a cruel master. वो क्रूरता से व्यवहार करने वाला कठोर दिल का व्यक्ति नहीं था। He had divine boldness. At the same time he was so meek and lowly. उसमें दिव्य साहस था, स्वर्गीय हिम्मत था, जिसमें वो स्वर्गीय हिम्मत है, जिसमें स्वर्गीय ताकत है, हमें स्वर्गीय साहस है, वही इतना नम्र हो सकता, इतना झुक सकता। Only the one who is filled with divine boldness and divine confidence can stoop down so much and act so meekly and humbly. वहां से वहां आगे बढ़ता। Now we know how these people were called out by God, chosen by God. अभी मुझे पता चलता कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को चुन लिया और क्यों चुन लिया, उनके महान उद्देश्य के लिए। Amen. In order to accomplish God's purposes, why God chose such men, now we know. They were so meek and humble. Amen. वहां से वहां आगे बढ़ता, उसके विषय में ही हम गिनती का पुस्तक से कुछ पढ़ते हैं। We move from there to the book of Numbers and look into 11th chapter. Read 17th verse. तब मैं उतर कर तुझसे वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा मुझ में है, तुझ में है, उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा, और वे लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और वे इन लोगों का भार, और तुझे उसको अकेला उठाना ना पड़ेगा। God is making a suggestion, not a suggestion, but making a provision. I will take some of the spirit that is on you, that is on Moses, and put it on these 70 people. They shall bear the burden of the people with you, so that you may not bear it yourself alone. ये जो आत्मा है, ये 70 जन के लिए अलग से नहीं दिया जाता। That is what set me thinking.
इसलिए मैं सोचने लगा ये वचन पढ़कर, परमेश्वर अलग से ये 70 प्राचीनों के ऊपर अभिषेक नहीं उंडेलता। मूसा चुना हुआ व्यक्ति है, अभिषेक की पूर्णता में चलने का लायक मूसा है। Moses was the anointed servant of God. He was the chosen one. He had the encounter with glory. महिमा के साथ महिमा का दर्शन पाए हुआ मनुष्य मूसा है। हमें अभिषेक की पूर्णता में चलने का हक मूसा की है। परमेश्वर कहता मैं उसमें से कुछ लेकर उनको दूंगा। आर यू विलिंग मोसेस टू शेड सम ऑफ योर ग्लोरी, सम ऑफ योर पावर, some of your anointing? He was more than willing. मैं तैयार हूं क्या? मेरे अभिषेक से कुछ निकाल कर, मेरी वरदान से कुछ निकाल कर, मेरा अनुग्रह से कुछ निकाल कर और लोगों को बांटने के लिए अगर प्रभु कहता तो मैं तैयार हूंगा क्या? Will I be willing? Will I be gladly saying amen to this God's method of blessing others, anointing others, refreshing others' lives at my cost? Dearly beloved, I may not understand it fully. ये मेरे समझ में पूरा नहीं आएगा। मैं डरता हूं आपका भी समझ में नहीं आएगा। एक चीज मैं समझता हूं, Hallelujah. Moses was more than willing to give up. मूसा तैयार था, इतना नम्र, इतना दीन, वो तैयार था उसके लिए। जितना हम समझते उतना काफी है। वहां से हम आगे बढ़ता, उसका 37 से पढ़ता। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद चावनी में नबूवत कर रहे हैं। माफ करना प्लीज, माफ करना। And young men ran and told Moses, Eldad and Medad are prophesying in the camp. ये बड़े आश्चर्य की बात है। दो जन अनजान लोग, unknown people, they were not great leaders. Two people started prophesying. वो लोग नबूवत करने लगा, भविष्यवाणी देने लगा। तो नौजवान भाग कर आया, मूसा को कहते रुकाओ उसको। मूसा ने उससे कहा क्या? हे स्वामी मूसा, उनको रोक दो। कहते माय लॉर्ड मोसेस, स्टॉप देम, स्टॉप देम। इट्स योर राइट, तुम्हारा हक है नबूवत करने का, भविष्यवाणी देने के लिए तुम्हारे पास अधिकार है। यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव द पावर, यू हैव द अनॉइंटिंग इनफ रिक्वायर्ड टू प्रोफेसाई। तुझमें है अधिकार, तुझमें सामर्थ्य है, तुम्हें अभिषेक की पूर्ण। रुकाओ उसको, खतरा है। मूसा ने कहा क्या तू मेरे कारण जलता है? मोसेस सेड टू हिम, आर यू जेलस फॉर माय सेक? तू चिंतित है मेरे कारण? मेरा अभिषेक अनेकों के लिए बांटने के लिए तैयार था, मेरा अधिकार बांटने में तैयार था। I was more than willing to distribute my anointing, to distribute my authority. Why are you jealous for me? मेरे लिए तू इतना क्या जलता है? बेला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते हो। हालेलुया। I covet the Spirit, O Lord. I covet the Spirit. मुझको चाहिए प्रभु, मुझको चाहिए, ऐसी आत्मा चाहिए मुझ में। कहता है Moses is saying, would that all the Lord's people were prophets, that the Lord would put His Spirit on them. मैं चाहता 70 जन के ऊपर नहीं, सारे लोगों के ऊपर अभिषेक उंडेल दिए जाए। Amen. If I to miss some of my anointing, I am more than willing. Amen. उसके लिए मेरा अभिषेक में घटी हो जाए तो चलेगा। अनेकों को भट दे, सबको नबी बना दे। Let everyone prophesy. Amen. I'm willing to bow down. I'm willing to give up. मैं तैयार हूं, छोड़ने के लिए तैयार हूं, बांटने के लिए तैयार हूं। This is Moses, the man of God. ये मूसा है, परमेश्वर का दास मूसा। Amen. अरे एक वचन में वहां से पढ़ना है।
24 पढ़ना है, नहीं 29 के बाद 12 में पढ़ना। 12 तीसरा वचन, 12 का तीसरा। मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया, हालेलुया। Do you need a greater certificate? The Holy Spirit is saying, now the man Moses was very meek, more than all people who were on the face of the earth. Hallelujah. इतना नम्र था, इतना नम्र था। यीशु को छोड़ के दुनिया में सब कोई मनुष्य नहीं है जो मूसा समान नम्र और दीन रहा। There was no man excepting Jesus on the face of the earth. Amen. Whoever walked the face of the earth like Moses, so humble and so meek. What a certificate dearly beloved. No wonder Moses was so mightily used by God. इसलिए परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मूसा को इस्तेमाल किया। दीन और नम्र था, meek and humble as Moses was. Hallelujah. और एक वचन पढ़ता, उसको 11वां में पढ़ता। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया है। Look at that. Aaron would once again come with folded hands before Moses. Amen. I'm not in the least saying that all the elder brothers should bow down before the younger ones. मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बड़ा भाई लोग सब छोटे भाई के सामने झुकना चाहिए, उसका मतलब वो नहीं है। अभिषेक का आदर करना चाहता था अरुण आदर करता। Aaron would reverence and respect the anointing and the calling. परमेश्वर का बुलाहट और परमेश्वर का अभिषेक का आदर करता। Now he's pleading on behalf of his elder sister and himself. अब मिरियम और अपने लिए दोनों के पापों के लिए क्षमा मांगता और मूसा को कहता, हे प्रभु माफ कर, क्षमा कर। Will I ever have the spirit of meekness and humility in me, O Lord? मुझमें कभी भी यह दीनता की आत्मा, यह नम्रता की आत्मा पाया जाएगा क्या प्रभु? मैं कितना चाहता। वहां से वहां आगे बढ़ता और पहले समूएल के पुस्तक में चले जाता। We move from there to 1 Samuel. माफ करना, पहला समूएल का 3रा अध्याय, 1 Samuel 3rd chapter. माफ करना, मुझे कभी कभी समय बहुत लगता है। मुझे इसका अक्षर पढ़ना और देखना सब थोड़ा सा मुश्किल है। 3रा अध्याय का पहला वचन। वो बालक समूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। Young man Samuel was ministering to the Lord under Eli. Look at that, dearly fellow. Young boy would minister in the house of the Lord under Eli. Eli, जिसको दिखाई नहीं देता, बराबर सुनाई नहीं देता. An old priest who could hardly see or hear. This boy would obediently, in humility, serve under him, minister to the Lord under him. Hallelujah. That is Samuel. And बचपन में, बालपन में, नम्रता में झुककर सेवा करता था वो। वहां से वहां आगे बढ़ता। शमूएल की एक तस्वीर शुरुआत से देखने के लिए वहां गया। We want to see how Samuel would begin his ministry. And then move on from there. 10th verse. तब यहोवा का कड़ा हुआ, यहोवा आकड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। Hallelujah. The Lord came and stood once again calling us. At other times, Samuel, Samuel. Samuel said, speak, for your servant hears. Hallelujah. लड़का सामुएल कहता, तेरा दास मैं हूं, क्या हुक्म? Speak, my Lord. Your servant listens. Oh, hallelujah. What a way to minister. What a way to serve the Lord.
Create in me such a heart, O Lord, a willing heart, an obedient heart, a humble heart. मुझ में उत्पन्न कर ऐसा एक हृदय को, मैं दास बनकर सुनो। ऐसे के विषय में कहता है, पिता परमेश्वर ने उसको कान को तोच कर रखा है उसके बाद सुनने के लिए। About Jesus it is said, God the Father had pierced his ears so that he will listen to him like a disciple, like a student. एक दास की तरह चला की तरह सुनने के लिए। यहाँ कहता, Speak my Lord, your servant listens. Amen. वहां से आगे बढ़ता, That is the right way to begin, oh master, dearly beloved. That is the way. सेवकाई की शुरुआत ऐसा करना है, सेवकाई ऐसा करना है। उसका 7वां अध्याय का 5वां वचन पढ़ता, फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। Look at Samuel, gather all Israel at Mizpah. I will pray to the Lord for you. मैं प्रार्थना करूंगा। शमूएल कहता, इन्होंने गलत काम किया, संतूक भी पकड़ा गया। Even the ark of the covenant got snatched away from God's people. They were a rebellious lot. They did wicked things in the eyes of God. परमेश्वर की दृष्टि में गलत काम किया। उनके चलाने वाले भी ऐसे ही थे। ओफना और फिनहास ऐसे लोग थे। लेकिन शमूएल कहता, नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा। तुम पश्चाताप करोगे तो मैं प्रार्थना करूंगा। You would not rebuke them. You would not curse them. उसने उनको श्राप देकर हमारे समय से गले मिटाया नहीं। बोला कि पश्चाताप करोगे, मन फिराओगे तो, if you change your mind, if you repent, I will pray for you. मैं प्रार्थना करूंगा। That is humility at its best. That is meekness that is seen in this prophet. Amen, this man of God. उसका 17 अध्याय में हम चले जाता। We move from there to 17th chapter and read 15 first. 15 वचन पढ़ता। David went back and forth from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. दाऊद बेथलेहम में अपने पिता की भेड़ बकरियों चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। Look at this man, David, anointed to be king, ordained to be king, राजा बनने के लिए अभिषिक्त किया गया लड़का है वो दाऊद। लेकिन वो क्या करता, पिताजी का भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाता। He used to go to the wilderness, to the jungle, to tend the sheep of his father. इतना ही नहीं, बीच में उसको शाऊल के राजमहल में आना पड़ता था। He had to also visit Saul's palace to help him. He would do that, and then he would go back to tend the flock. Dearly beloved, if this is not meekness and humility, what is it? अगर ये नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, तो और क्या है? No wonder God will call him as a man after God's own heart. इसमें अद्भुत की क्या बात है कि परमेश्वर कहता, मेरे हृदय के प्रकार का मनुष्य है। A man who was chosen and anointed to be the king, राजा बनने के लिए चुन लिया गया और अभिषेक भी किया गया लड़का है वो। भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाएगा, शाऊल के दास की तरह सेवा करेगा। Work as a servant to King Saul. You will frequent the palace of Saul to help him, and then you will find himself in the wilderness, in the jungle, tending sheep. वहां से आगे बढ़ता, उसका 20वां वचन पढ़ता, 17 का 20 पढ़ता। अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर ईशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं के लेकर चला। And David rose early in the morning and left the sheep with the keeper and took the provisions and went as Jesse had commanded him. And he came to the encampment as the host was going out to the battle line. पिताजी ने कहा दाऊद को, तू जाओ
क्योंकि तुम्हारे बड़ा भाई लोग लड़ाई के मैदान में वो लोग लड़ रहा है। पिताजी को लगता था कि वो लोग लड़ रहा है, वो लोग भय से कांप रहे थे। जैसी asked his youngest son David to go and seek the welfare of his elder brothers who were waging a war. That is what at least Jesse thought. But they were trembling. They kept swearing and trembling because of fear. वो लोग डरते थे। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं कहता। घर में इतना बड़ा माहौल बनता, इतने बड़े चीज की योजना किया जाता था, त्योहार की योजना किया था, तभी मुझको तुम लोगों ने याद नहीं किया। You never cared to remember me when there was such a feast going on at home. The sacrifice by the man of God. You never bothered to call me, and you would send me back. Even after being anointed, you would send me back to tend the flock. And why should I now go to the battleground? Nahi, मैं जाऊंगा. Amen. That is David, dearly beloved. And he would be rebuked by his elder brothers, even at the battle lines. लड़ाई के मैदान में दाऊद जाता तो भी वहां भी उसका बड़ा भाई लोग उसकी निंदा करते हैं, टट्टा उठाते, उसको वापस लौटाने का यत्न करता। But David would go. Amen. David would go. This is another Joseph. ये दूसरा योसेफ है। वहां से वहां आगे बढ़ता 22 में पढ़ता, दाऊद अपनी सामग्री सामान रखने वाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनको कुशल क्षेम पूछा। It was dangerous to rush to the front lines, but he would. David would dare run to the front lines to inquire about the welfare of his brethren. That is David, dearly beloved. Hallelujah. He may be ill-treated. He may not be respected. Amen. उसका कोई आदर नहीं करेगा, उसके साथ गलत बर्ताव किया जाएगा, but he would go. Amen. He would obey his father. He would seek the welfare of his brothers. उसको पिताजी का आज्ञा पालन करेगा वो, और बड़ा भाई लोगों का जो क्षेम को कुशल का जो पूछताछ करने के लिए, कुशल को पूछताछ करने के लिए वो जाएगा। वहां से वो आगे बढ़ता। उससे आगे बढ़कर हमें 24 में नजर डालना। 24 Here we see David's heart more exposed. उसका हृदय का खुलासा हम यहां और ज्यादा पाते हैं। पहला शमूएल 24वां अध्याय 8 पढ़ता पहले। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। David also rose and went out to the cave and called after Saul, my lord the king. Look at that. दाऊद के हाथ में आया था राजा शाऊल। राजा शाऊल दाऊद को मिटाने पर था। King Saul was seeking to destroy David. And now, Saul was in the hand of David. He could have put him to death in a split second. आधा पल में उसको खत्म कर सकता था. But David wouldn't do that. और उसके बाद दाऊद गुफा से बाहर आकर, गुफा में ऐसा अच्छा एक अवसर उसको मिला था। He got such a beautiful golden chance to stab him to death. आराम से उसको खत्म कर सकता था, लेकिन दाऊद ने नहीं किया। उल्टा दाऊद उसको बुलाता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरा राजा, my lord, my king. Amen. Like Aaron here, but there is no resemblance. हारून ने जैसे मूसा को बुलाया वैसा ये भी बुलाता है, लेकिन उसकी तुलना नहीं किया जाता। संदर्भ अलग है। यही दाऊद कहता, हे मेरा राजा, हे मेरा प्रभु। वचन में सिखाता है ऐसा अधिकारियों का आदर करना, अभिषेक का आदर करना। Even the New Testament teaches us to honor and respect the kings and those in authority and the elders. This is what David did. Amen. दाऊद ने यही किया। वहां से वहां आगे बढ़ता, उसी का हम कौन सा वचन पढ़ता? 10 पढ़ते हैं। देख, आज तूने मेरी आंखों से देखा है कि
यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था, और किसी ने तुझसे मुझे मार डालने को कहा था. He is reminding Saul, though God had delivered you into my hand today, and my people had asked me to destroy you, to kill you, to put you to death, I spared you. I will not put out my hand against my Lord, for he is the Lord's anointed. Hallelujah. सुनो, दाऊद क्या कहता, मैं अपने प्रभु पर हाथ नहीं उठाऊंगा. तू मेरा प्रभु है. मेरा दुश्मन बनकर मेरे प्राण के पीछे पड़ा तो भी तू मेरा प्रभु है. तू राजा है और तू अभिषिक्त है. तू यहोवा का अभिषिक्त हो. He is the Lord's anointed. Oh, what humility. What meekness. वहां से वहां आगे बढ़ता. उसके बाद हमें उसका 26वां अध्याय में नजर डालना. 26th chapter we read 9, 17 and 18. Now दाऊद ने अभिषेक से कहा, इसे नष्ट न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता. David said, as the Lord lives, the Lord will, do not destroy him. For who can put out his hand against the Lord's anointed and be guiltless? और एक मौका मिला. लेकिन दाऊद कहता नहीं, हाथ नहीं उठाना. दूसरा कहते तू नहीं करेगा, मैं करूंगा. सेनापति कहता मैं करूंगा. They knew David wouldn't do it. David wouldn't raise his hand against the anointed. So, the bodyguard or the captain of his army is saying, his people is saying, I will put him to death. David says, no, you cannot raise your hand against the anointed. Hallelujah. तुम भी नहीं करोगे. परमेश्वर का अभिषेक के विरोध में हाथ नहीं उठाओगे. 17. तब शाऊल ने दाऊद का बोल पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरा बोल है? दाऊद ने कहा, हाँ मेरे प्रभु राजा, मेरा ही बोल है. So Saul would recognize David's voice and call out to him, calling him, my son, are you David? It is my voice, my Lord, O King. Again he say, my Lord, O King. ये मेरा राजा है, मेरा प्रभु, ये मैं ही हूँ. Amen. That is the way he would respect the anointing. That is the way he would respect the king. राजा का ऐसा आदर करता, परमेश्वर का अभिषेक के ऊपर ऐसा झुकता हो और कहता मैं ही हूँ. फिर उसने कहा, मेरा प्रभु अपने दास का पीछे क्यों करता है? Why does my Lord pursue after his servant? My Lord, why are you pursuing after my life? मेरा प्रभु मेरे पीछे क्यों पड़े हो? That is the heart of David. दाऊद का हृदय यह है. अगर हमने कुछ लोगों के हृदय को देखा अब तक, इतने दीन और नम्र, उसको इतना दीन और नम्र बनकर रहने का जरूरत नहीं था. All what I learned from here was, it was not needed for them. There was no kind of compulsion on them to be meek and to be so humble. Abraham did not have acted like that. He was not under any compulsion, any obligation. Moses didn't have to act like that. Amen. Joseph didn't have to act like that. Isaac didn't have to act like that. David didn't have to act like that. इनको ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं था. They had the upper hand in all these things. हर चीज में वो लोग की प्रभुता चल सकता था. They could have taken the law into their hands and they would have been justified in doing so. वो लोग अपना मर्जी से कार्य कर सकता था और वो लोग धर्मी भी रहता था उसमें. But they chose to be meek and humble. May the Spirit be seen in me. मुझ में भी ये आत्मा दिखाई दे. To walk meekly and to remain humble. दीन होकर चलने के लिए, नम्र होकर बने रहने के लिए प्रभु मेरी सहायता करें. आमेन.